हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पेपर पर ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो जो भी सिलाई सीखना चाहते हैं इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से सीख सकती हैं। और चलिए तो शुरू करते हैं। हमने ये पेपर लिया है और इसको 2 बार मोड़ लिया है। एक बैक पार्ट छोटा है और फ्रंट पार्ट बड़ा है। फ्रंट पार्ट हम बैक पार्ट से 1 इंच बड़ा लेते हैं। तो ये हमने इसको 2 बार मोड़ लिया है और इसको हम फिर मोड़ेंगे तो ये 4 बार हो जाएगा। ये देखिए, तो इसको हमने फिर से फोल्ड कर दिया है। और अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आर्म होल 5.5 इंच ले रही हूँ। ये देखिए, हम यहाँ पर 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी अब हम 5.5 इंच निशान लगाएंगे। आर्म होल भी हम 5.5 इंच लिए, शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल भी 5.5 इंच। और अब हम इसको सीधा कर देंगे स्केल की सहायता से। तो ये हमने इसको सीधा कर दिया है। और अब इस पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा यहाँ 36 इंच है, ये देखिए। और जब हम 36 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 18 इंच। ये देखिए, इसको हमने मोड़े तो कितना आया, 18 इंच। और उसका फिर उसको हम मोड़ेंगे तो ये कितना आया, 9 इंच। ये देखिए, 9 इंच पे हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। और अब हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और अब हम कमर का मेजरमेंट करेंगे। तो कमर हमारा है 32 इंच। ये देखिए, 32 इंच हमारा कमर है और उसका अब हम आधा करेंगे। तो आधा करने के लिए इसको हमने आधा कर दिया और इसका कितना आया, 16 इंच। और अब फिर इसका हम आधा करेंगे तो कितना आया हमारा, 8 इंच। अब हम यहाँ पर 8 इंच पे मार्क कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर दिया और 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और अब हम इसको स्केल की सहायता से सीधा कर देंगे। तो ये हमने इसको सीधा कर दिया है। और अब हम आर्म होल में शेप देंगे। तो आर्म होल में शेप देने के लिए हम आगे के पल्ले में 1 इंच पे और पीछे के पल्ले में 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन निशानों को हम मिला देंगे। तो ये हमने गले में शेप दे दिया है। तो चलो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने जो 1.5 इंच पे मार्क किया है उसी पे हम इसकी कटिंग करेंगे और साइड से भी इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग कर दिया है। और अब हम बीच से इसको अलग कर देंगे। तो ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारा अलग अलग हो जाएगा। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। और अब हम बैक पार्ट हटाएंगे और फ्रंट पार्ट में मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने बैक पार्ट हटा दिया और फ्रंट पार्ट ले लिया है। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम गले का फैलाव 2 इंच पे निशान लगाएंगे और गले की लंबाई यहाँ पर 6 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ और यहाँ से 3 इंच। और अब हम स्केल की सहायता से इसको अब हम सीधा कर देंगे। तो ये हमने इसको सीधा कर दिया और अब हम गले में शेप देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमको गुलाई कर देनी है। और अब हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और यहाँ से हमारा टक्स पॉइंट कितना आया है, वो 10 इंच पे हम इस पे मार्क कर देंगे। और यहाँ से भी 1.5 इंच पे अब हम निशान लगाएंगे। चारों तरफ 4 टक्स बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ से भी हम मार्क कर देंगे 1.5 इंच पे और यहाँ से भी 1.5 इंच पे। तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया है। और अब हम स्केल की सहायता से हमको कितना कितना कपड़ा दबाना है, यहाँ हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ये आधी साइड इधर और आधा उधर। और यहाँ से भी अब हम मार्किंग कर देंगे और इस साइड भी आर्म होल की तरफ भी अब हम इस तरह मार्क कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। तो ये हम गले की कटिंग कर रहे हैं। और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो 1 लाइक ज़रूर करिएगा। और इस तरह हम आर्म होल में भी छटाई कर देंगे। इससे आर्म होल में झोल नहीं आता है और दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है।
तो इसको हम हटाएंगे और अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में अब मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग करने के लिए यहाँ पर हम 2 इंच पे निशान लगाए थे। आगे के गले में भी 2 इंच पे निशान लगाए थे और यहाँ भी। और लंबाई इसकी हम 10 इंच लेंगे और यहाँ से अब हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। और अब हम स्केल की सहायता से इसको सीधा कर देंगे। तो ये हमने इसको सीधा कर दिया और गले में अब हम शेप देंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जो पीछे टक्स रहता है ना उसके लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 4 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं और अब हम गले में डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको हम शेप दे देंगे। ये देखिए, ये हमारी डिजाइन इस तरह आएगी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जो कपड़े पे अभी नहीं काट पाती है, पहले पेपर में इस तरह डिजाइन काट लीजिए और उसके बाद पेपर को कपड़े पर रख कर काट लीजिए, तो आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा। इसको हटाएंगे और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर हम सिंगल बाजू कटिंग करेंगे और अब इसकी लंबाई हम 5 इंच लेंगे और ये हमारी रेडी 4 इंच पे हो जाएगी। आधा इंच नीचे दब जाएगा, आधा इंच ऊपर। और यहाँ 5 इंच और यहाँ पर हम 2.5 इंच पे गहराई दे रहे हैं और यहाँ पर 7 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ और 5 इंच यहाँ पे और 2 इंच यहाँ। और अब हम इसको यहाँ ऐसे मिलाएंगे और इस निशान को यहाँ से मिलाएंगे और अब हम इसमें शेप दे देंगे। तो ये हमने शेप दे दिया है और आधे इंच इसमें भी हम गहराई कर देंगे, इससे झोल नहीं आता है। जो झोल की समस्या आती है ना, यहीं से आती है। तो यहाँ आधे इंच की गहराई दे देंगे तो झोल नहीं आता है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है और इसको अब हम यहाँ से अलग कर देंगे। तो अब हम जो कपड़ा बचा है ना, मतलब पेपर, उसी को लेंगे और बराबर उसको छांट लेंगे और इस साइड से भी हम इसको सीधा कर देंगे। तो ये हमने इसको सीधा कर दिया है और बीच से अलग अलग कर देंगे। तो ये हमने बीच से इसको अलग कर दिया और खोलेंगे। तो ये हमारी काज की पट्टी और ये बटन की पट्टी बन गई है। अब हम दूसरा कपड़ा लेंगे और इसमें हम गले का कपड़ा निकालेंगे। तो हम सीधा नहीं निकालेंगे, हम तिरछा निकालेंगे। अगर तिरछा निकालते हैं ना तो गला बहुत ही अच्छा से बनता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने तिरछा मार्क, और कितना हमको चौड़ा लेना है, 1.5 इंच। 1.5 इंच गले की पट्टी हम चौड़ी कट करेंगे। ये देखिए, हमने 1.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है और इसको तिरछा इस तरफ स्केल से मिला देंगे तो ये सीधा एकदम रहेगा। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारा गले का कपड़ा कट गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।